नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा। आपने गौर भी किया होगा, ये जो कांवरिया होते हैं, कांवरिया आपने देखा होगा बोल बम करते हुए जाते हैं सावन में। मैं भी हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, वरना आपको लगेगा हो सकता मैं दूसरे धर्म का हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, ये भी आपको बता दूँ। तो जो कांवरिया होते हैं, पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ मैं कि कुछ ज़्यादा ही उत्पात हो रहा है। अगर आपको धर्म करना है कीजिए, बहुत अच्छी बात है। डीजे के संग जा रहे हैं, इतना लाउड स्पीकर है डीजे का, ऐसा क्यों? प्रशासन को क्यों इतना सह प्रशासन की क्यों मिली हुई है? इसी पे बात करेंगे लोगों से। क्या बोलेंगे? कांवरिया लगातार डीजे पे चल रहे हैं, बोल बम, मतलब एक उत्पात टाइप का लगता है। अब वो आस्था नहीं लगती, ऐसा क्यों? उत्पात नहीं कह सकते हैं। हाँ। करते तो हैं, बिल्कुल एक जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से करते हैं। नहीं, गाइडलाइन के अनुसार नहीं करते हैं। नहीं, पुलिस गाइडलाइन देख लिए, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो है कि 80 डेसिबल के ऊपर नहीं साउंड होना चाहिए। साउंड बहुत तेज रहता है, उसके अलावा वो पूरा हो हल्ला करते हुए जाते हैं। अब वो चीज़ कि मैंने देखा है, 20 साल पहले का भी मैंने देखा है, अभी देख रहा हूँ। बात सही है आपकी जो करते हैं। ये एक समझ लीजिए कि वर्चस्व को अपने दिखाने के लिए, कि इसके लिए दिखा रहे हैं, धर्म के वर्चस्व के लिए, या हो सकता है कि बढ़ावा अपने धर्म को देने के लिए कि मैं नहीं, मेरा जैसे आजकल देखिए कि ज़्यादा मतलब हिंदुत्व का बढ़ावा, जैसे कि प्रचार करना, जैसे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं लोग, से इसको दिखा के डिमॉन्स्ट्रेट करके धर्म का प्रचार भी तो लोग करते हैं। अपना धर्म, मेरा हिंदू धर्म क्या खत्म होने वाला है? किस बात का प्रचार करें? क्या क्यों डर रहे हैं? डर कोई नहीं रहा है। हाँ। डर तो सुने हैं दूसरे कम्युनिटी से हो रहा है कि हाँ मुझे मेरे धर्म का खतरा है। हाँ। डर हमें तो नहीं लगता कि डर है। हाँ। जब आप बढ़ावा देंगे तो बढ़ेगा, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। जैसे माला भोले बाबा बढ़ रहा है, जा रहे हैं लोग, तो सारे धर्म को ध्यान देना चाहिए सरकार को, ठीक ना। अगर उनको फूल बरसाया जा रहा, ठीक ना, तो सभी धर्म गुलाब का फूल बरसाया जा रहा, तो मुसलमान अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, 4 आदमी बाहर हो जा रहे हैं, तो उनको यार कमक ना, कुछ तो कनैल का फूल तो थोड़ा बाहर लगवा ही दो। इंसानियत यही बोलती। हम लोग तो धर्म, सारे धर्म को एक ही माना जाता है। धर्म कोई भी हो, धर्म बुरा नहीं होता। धर्म कोई धर्म नहीं नफ़रत सिखाती नहीं। नफ़रत हम आप करते हैं, न किसी धर्म का कोई गलत रास्ता बताता। सब कहता झूठ न बोलो, पाप न करो, हत्या न करो, ठीक ना, जियो और जीने दो। ये धर्म का मतलब यही होता है, ठीक ना, इंसान। मतलब आपका कहना है कि अगर उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है तो और धर्मों के लोगों पर भी फूल बरसाना चाहिए। नहीं बरसाएं तो थोड़ा कनैल का फूल ज़मीन पे लगा के नमाज़ पढ़ लो कम से कम यार। तुम तो पूरे रोड बंद करवा दे रहे हो एक धर्म से। किसी के रोज़ पर कभी ईद बकरीद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, कहीं कहीं गलत तो लगता है हमारी समझ से। आप क्या बोलें? थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जो आप जो बता रहे हैं बात सत्य है, थोड़ा सा हमको भी आउट लगता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन। क्या रीजन? धर्म पूछिए, हमको धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म, हम भी भाई हिंदू हैं, हम भी कोई उनका विरोध में नहीं है। धर्म तो ठीक है, लेकिन सब कुछ डिसिप्लिन में अच्छा लगता है। आप सड़क घेर के डीजे बजा, ऐसा नहीं। भगवान का नाम ऐसा नहीं कि आप शोर शराबा करके। ऐसा कैसे? 20 साल पहले तक ये हालात नहीं थे। लोग सिर्फ साइकिलों से जाते थे और भोलेनाथ बाबा का जयकारा लगा के भेजा। तो हम तो यहाँ 40 पैदल भी जाते थे तो बड़े शांति से जाते थे। 40 साल से बैठ रहे, हमने 40 साल से सावन देख रहे हैं ना। लोग यहाँ जाते थे और साइकिलों से जाते थे, साइकिलों पर सजा के साइकिल को आराम से और चिल्लाते हुए भोलेनाथ का नारा लगाते हुए जाते थे। ये सब जो नया सिस्टम इन लोगों ने थोड़ा सा वो जो, हाँ, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में थोड़ा सा है ना। हाँ, जरा भीड़ भाड़, भाई आज तक देखो कैसा जाम लग रहा है, लो आप भी उसमें आ रहे। थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई करो, हम तो कह रहे खूब करो, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन। ये डीजे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सर जी, पहले तो डीजे का इतना चलन नहीं था, आपने बिल्कुल सही कही। सबसे एक मेन वजह है क्योंकि धर्म की बात पर आपकी आस्था ही मरती जा रही थी। जो नंगे पैर चलते थे आज वो जूतों से चलने लग गए। वो कांवरिया लेकर, मैं बहुत स्पष्ट करूं, कांवरिया को जूते पहन के चलने लग गए, शराब पीकर चलने लगे, हुदगड़ करने लगे, गाली गलौज तक, गंदी गंदी गालियां, डिस्को डांस और भद्दे एक्शन। हो सकता है किसी लड़की पता नहीं लड़कियां जाती हैं कि नहीं, मैंने कांवरिया को कभी लड़की को देखा नहीं, मगर सुनने में आया कि अश्लील डांस करते हैं। कौन करते हैं ये नहीं मालूम, मगर
बेहुदे। अच्छा, लोगों पे कमेंट्स पास करना, पब्लिक पे कमेंट्स पास करना, भोले जी को कितना बदनाम करना। भोले जी ने जब वहाँ बैठे होते हैं तो कितना विष पिया उन्होंने, देश के लिए, दुनिया के लिए पिया। कि लोग उनकी नकल करते हैं कि वो हम भोले भांग खाते थे या भोले चरस पीते थे, भोले सर्पों का करते थे। वो उनकी तपस्या या उनका योगदान नहीं देख रहे शिव जी का, भगवान जी का, जो उन्होंने तपस्या हम सब के लिए की, वो हमारे आराध्य हैं। मगर इन्होंने उसको धंधा, उसको आदत में बना लिया और जगह जगह चिलम पी पी के थू थू करके। मैंने सर जी पहले ये बात कही कि डीजे इसका सबसे ज़्यादा इसको जड़ से इसको तुरंत ख़त्म करना, इस पर बैन लगना चाहिए, या इसके जैसे आवाज़ की एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये इतनी मात्रा में ही चले, उससे ज़्यादा वो आवाज़ में ना हो। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली बात है। धर्म का तमाशा बना रहे, बदनाम नहीं कर रहे। बदनाम तो हो ही जाएंगे जब तमाशा बनाएंगे। ये हिंदू, जो हिंदू कल्चर है वो भगवान शिव को इस तरीके से पूजने के लिए कहता है कि कुत्तों की तरीके से सड़क पे नाचने लग रहे हो, बदतमीजी करो, ये हुदगड़ मचाओ, भगवान शिव को भी बदनाम कर रहे हो, धर्म को भी बदनाम कर रहे हो, हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हो। तो सबसे सब पहले सख्त से सख्त सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो कहता हूँ अगर मेरे माध्यम से CGI चंद्रचूड़ जी तक अगर ये बात जाती है तो बहुत सख्त इनके लिए पैगाम दिया जाए कि अगर निकलना है तो वो कायदे से चलो, जैसे पुराने लोग नंगे पांव चलते थे कांवर लेकर, और जिस तरीके से हुगदड़ मचा रहे हो तुम लोग, यूँ तो कहते हो हिंदू हिंदू हिंदू, और इस अपने हिंदू ही धर्म को किस बेदर्दी से बदनाम कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये कांवरियों को लेके क्या कहेंगे आप? 15 सालों से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मतलब अच्छी बात है, धर्म की बात है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हालात, खूब डीजे बज रहा है, उत्पात हो रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, शिव भक्त श्रद्धालु लोग, कांवड़िया भाई अब जाते हैं शिव मंदिर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, वो शुरू से चलते आ रहे हैं, तब व्यवस्था थी, शांति प्रिय लोग थे, शांति तरीके से जाते थे। अब क्या है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और कांवड़ियों का जो रास्ता मार्ग है और जो चलने के तरीके हैं या उनको मार्ग को दिखाने वाले लोग हैं वो नदारद हैं। और दूसरा है कि बैलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द कांवड़िया रास्ता और कांवड़ियों का जो रास्ता है वो, और प्रशासन की देखभाल और वो उसमें तालमेल बिल्कुल नहीं है और ध्यान भी प्रशासन नहीं दे रहा है। अब आप देखिए कि 3-4 दिन से शायद बरेली और मुरादाबाद रूट 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया गया, 1 वे कर दिया है। हाँ, तो लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए राजस्व की भी क्षति हो रही है, टोल टैक्स में कमी आ गई है, अब लोग परेशान, टोल टैक्स पे इतनी भीड़ भड़क्का हो गया है तो उस पर ये हो रहा है कि टोल टैक्स भी जमा नहीं हो पा रहा है, तो राज्य की क्षति है। तो अब ये भी तो एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट किया जाना चाहिए। ये असल में सब कुछ, और डीजे बज रहा है, उत्पात भी हो रहा है कहीं कहीं, उसको पुलिस व्यवस्था को भी देखना चाहिए। मतलब हमें ये दिखाई देता है कि इनको अनुशासित करना ज़रूरी भी है और अनुशासन में लाना भी ज़रूरी है, और पुलिस को उनके लिए मार्ग भी एक ढंग का, जिससे उनको भी परेशानी, कांवड़ियों को बिल्कुल भी ना हो, इस तरह का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मगर चक्कर क्या है, कांवड़ियों को भी अपना अनुशासन में रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब दिक्कत क्या है कि प्रशासन खुद ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या बोलेंगे, ये कांवरिया का चलन कुछ 15 सालों से ज़्यादा हुआ है, इसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व भी आने लगे हैं जो देख के बड़ा दुख होता है, क्या कहें? तो उनका पेशा वही है, वो करेंगे ही करेंगे, कहीं भी रहेंगे तो उसको करेंगे। वो कहीं भी रहेंगे, अपने घर में रहेंगे तब भी वो करेंगे। वो उनकी मानसिकता वो है कि हम कुछ न कुछ करेंगे। अगर वही काम शांतिपूर्ण ढंग से करें तो कोई झंझट नहीं। लेकिन खूब डीजे उजे बजा के रोड जाम करना, वो गलत चीज़ है। ये चीज़ गलत है, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या वजह क्या दिखती है? 15 सालों से ये चलन एकाएक कैसे आ गया? आप तो सीनियर आदमी हैं। 15 साल से नहीं ज़्यादा हुई होगी भाई। कोई भी चीज़ होती है तो पहले धीरे धीरे होती है, उसके बाद उसका अंतिम पड़ाव होता है, फिर उसके बाद डोमिनेट होना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ की जब आती होती है तो वो डाउन होता है। ये थी आम जनता की राय। सोचिएगा ज़रूर कि क्या सही है इस तरह निकलना,
आज जितने लोग थे सभी हिंदू थे, इसमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं था कि आपको लगे कि दूसरे धर्म का इंसान ये बोल रहा है। हिंदुओं ने ही ये बात बोली है। गौर कीजिएगा, क्या इस तरह का तमाशा करना सही है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।